ये जो मस्जिद आप देख रहे हो ना चारों तरफ से, ये शाहजहानी मस्जिद कहलाती है। बादशाह जो शाहजहाँ गरीब नवाज़ के दरबार में हाजिर देने के लिए आए थे, उनकी तरफ से बनाई गई मस्जिद है ये। आइए और आगे आपको दिखाते हैं। तो जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये जन्नत का दरवाज़ा कहलाता है भाई। है इस दरवाजे की फजीलत है कि ये दरवाज़ा खुलने के ऊपर इसमें से जो है 3 बार जो तवाफ़ किया जाता है ना, तो 1 हज का सवाब मिलता है। इतनी बड़ी फजीलत है इसकी। ये गरीब नवाज़, ये जो जन्नती दरवाज़ा साल में 4 बार खोला जाता है। ख्वाजा साहब के उर्स में एक चांद रात से लेकर के 6 रजब तक, ईद के अंदर, बकरा ईद के अंदर, और ख्वाजा साहब के जो पीर मुर्शिद है ख्वाजा उस्मान हारूनी बड़ा सरकार रहमतुल्लाह अलैह, उनके उर्स में खुलता है। साल में सिर्फ 4 बार खुलता है। दुनिया से लोग आते हैं इसके तवाफ़ के लिए। और ये जो आप ऊपर में देख रहे हैं ना, ये सोने का ताज है। रामपुर के जो नवाब थे ख्वाजा साहब के दरबार के अंदर औलाद की मन्नत लेके आए थे, तो ख्वाजा साहब ने आपको जो है 80 साल में जाकर के औलाद अता फरमाई। आपने दोबारा हाजिर हुए, शुक्रिया अदा किया और सोने का ताज पेश किया। इसका वज़न जो है 1.25 मन यानी कि 50 kg, 50 किलोग्राम प्योर गोल्ड ये सोने का ताज है। आइए और देखिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये चिल्ला है बाफरीद गंज शकर पाक पटनी रहमतुल्लाह अलैह का। आपने यहाँ पर बैठ कर के 40 साल अल्लाह की इबादत की है। आपके बारे में बताया जाता है कि आप जब यहाँ पर इबादत किया करते थे, तिलावत कुरान किया करते थे, मज़ार अक़दस गरीब नवाज़ का सामने था, तो आप जब कुरान शरीफ पढ़ा करते थे और पूरा मुकम्मल कर लिया करते थे, तो मज़ार अक़दस से गरीब नवाज़ की आवाज़ आती थी, ए फरीद तुमने यहाँ पर ज़बर और यहाँ ज़ेर की गलती की। इससे 2 बातें ज़ाहिर होती हैं कि एक तो आपका मकाम पता चलता है कि गरीब नवाज़ आपकी गलती जो है सुधारा करते थे, और दूसरा इतना प्यारा कुरान पढ़ते थे आप कि मतलब गरीब नवाज़ भी बीच में दखल नहीं देते थे। पूरा मुकम्मल होने के बाद में बताया करते थे कि आपने यहाँ गलती की है। तो 40 साल आपने यहाँ पर बैठ कर अल्लाह की इबादत की। आपका मज़ार जो पाकिस्तान के पाकपट्टन में है, और ये जो आप आगे में देख रहे हैं ना, ये गरीब नवाज़ की 2 बीवियाँ हैं, उनका मज़ारात हैं ये। और यहाँ पर एक पुरानी रस्म है कि मतलब यहाँ पे एक मोरी बनाई हुई है, ताक बनाई हुई है, जिसके अंदर पानी डाला जाता है और वो मज़ार अक़दस को टच करता है पानी, जिसको पिया जाता है और आँखों पे लगाया जाता है। पीने से बीमारी से शिफा, और आँखों पे लगाने से आँखों में बिनाई बढ़ती है। ये पुरानी रस्म है, परंपरा है गरीब नवाज़ के दरबार की। और किसी की मन्नत होती है तो पानी की जगह इस पर दूध भी डलवाया जाता है। आइए। ये भाई आप आगे आ जाइए। और ये जो आप पीछे वज़ूखाना देख रहे हैं ना, ये गरीब नवाज़ के दरबार में बादशाह भी आए, राजा भी आए, नवाब भी आए, अंग्रेज़ भी आए। जो भी गरीब नवाज़ के दरबार में अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उन्होंने दरबार में कुछ तोहफ़ा पेश किया। उसी तरीके से अंग्रेज़ों की जब हुकूमत थी, तो इंग्लैंड की जो महारानी थी मलका विक्टोरिया, क्वीन मैरी, ख्वाजा साहब के दरबार में हाजिर हुई थी। और ज़ियारत करने के बाद में मतलब उनके दिल में ख्याल आया कि मैं दरबार में ऐसा क्या तोहफ़ा पेश करूँ जिससे मतलब हिंदू और मुसलमान जो है आपस में एक मैसेज जाए कि हिंदू मुसलमान की जो एकता है, भाईचारे का पैगाम है, मैसेज है, वो जाए। तो उनके जहन में ये वज़ू खाने का ख्याल आया कि इसमें जो है मुसलमान वज़ू भी करेगा तो हिंदू भी हाथ पैर आकर के धोएगा। तो उन्होंने ये वज़ू खाना बनाया। तो ये जो है तब का बनाया हुआ है। इस तरफ जो आप देख रहे हैं ना, ये महफिल खाना है। ख्वाजा साहब का साल में एक बार जब उर्स आता है, तो ना सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि दुनिया से कव्वाल बुलाए जाते हैं। ख्वाजा साहब की शान में जो महफिल कव्वाली होती है सब इसके अंदर की जाती है। इसके पीछे बैक साइड में यतीम खाना और मदरसा भी चलाया जाता है। सूफी एग्जीबिशन वगैरह होती है तो वो भी इसके अंदर लगाई जाती है। ठीक है, आइए। ये आप लोग जो देख रहे हैं ना, ये सहन चिराग है। पुराने वक्तों के अंदर जब लाइट वगैरह, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, उस टाइम पर जो है चिराग वगैरह जला करके रोशनी की जाती है। तो इसको सहन चिराग कहते हैं। इसके अंदर चारों तरफ चिराग लगा करके जलाए जाते थे, जिससे दूर दूर तक मतलब रोशनी फैलती थी। तो इसे सहन चिराग कहते हैं इसको। और ये जो आप देख रहे हैं, ये कड़ाव है। इसे कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बर्तन भी कह सकते हैं, इसको हांडी कह सकते हैं आप। बादशाह जो अकबर थे, उनकी औलाद की मन्नत पूरी होने के ऊपर उन्होंने ये कड़ाव चढ़ाया था। इस कड़ाव के अंदर एक वक्त में 120 मन यानी कि 4800 किलो मीठा चावल पकाया जाता है, जिसका एक बार का खर्चा कम से कम 2.5 लाख रुपये आता है, कम से कम। जिसके अंदर देसी घी, ड्राई फ्रूट वगैरह डाल करके बनाया जाता है। एक बार का खर्चा 2.5 लाख रुपये आता है। ये जो ड्रम्स वगैरह आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर यही चीज़ भर करके बांटी जाती है फजर के बाद में, और 10 बजे 11 बजे तक पूरा बरकत हो जाती है। आइए ऊपर दिखाता हूँ मैं इसके बारे में भी आपको। ये है कड़ाव बादशाह अकबर की पेश की। इसके अंदर अल्लाह ने जिसको जो तौफीक दी है, चाहे वो सोना चांदी हो,
चाहे गुड़ खोपरा चावल हो, चाहे पैसा हो, वर्ल्ड करेंसी हो, इसको जो अल्लाह ने तौफीक दी इसमें डालते हैं और मिला कर के उसे लंगर के सामने लिया जाता है। ये लंगर बनाने का दूसरा तरीका ये है कि किसी की मन्नत पूरी होती है तो पर्सनली उनकी तरफ से देख बुक करके एक तारीख के ऊपर देख बनती, बाकी जिसमें डाला जाता है उसे कलेक्ट करके लंगर के काम में ले जाता है। ये बड़ा अकबर का देख के कड़ा हो, ठीक है। आइए, जैसे वो जो देख बादशाह अकबर की पेश की हुई है, ये वाली देख बादशाह जहांगीर की तरफ से पेश की गई देख है। वो 120 मन खाना बनता है, इसके अंदर 60 मन खाना बनता है इसके अंदर में। उसका खर्चा 2.5 लाख रुपये आता है, इसका खर्चा जो है 1.25 लाख रुपये कम से कम खर्चा आता है। तो ये छोटी देख कहलाती बादशाह जहांगीर की तरफ से पेश की गई है। इस वक्त ये देख जो है बन रही है, आप लोग देख सकते हैं। नीचे चूल्हा है, नीचे लगा करके पूरा ये गर्म नहीं होगा, ये क्या आप खड़े ना बनी गर्म नहीं होगा, इसके अंदर पक रहा है। आइए, ऐसे आग लगा करके नीचे से ऐसे पकता है, देखिए। एक नीचे भी इधर ही दिखाइए। ये हमारे ख्वाजा का दरबार है, जिसके अंदर मतलब इतना लंगर बनाया जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा बर्तन कहलाता है ये। और इतना लंगर बनता है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह के गरीब जितने भी लोग आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, गरीब नवाज के चाहने वाले, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हो, किसी भी मुल्क से, किसी भी धर्म से हों, उनके लिए वेज खाना बनाया जाता है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो खाने के अंदर, कोई तकलीफ नहीं हो। आइए, ये भाई ये जो गेट आप देख रहे हैं ना, ये बुलंद दरवाज़ा गेट कहलाता है। बादशाह जो अलाउद्दीन खिलजी गरीब नवाज के दरबार में हाजिर हुए थे, उनकी तरफ से बनाया गया गेट है। तो इसके नीचे में आप जो झूमर देख रहे हैं, ये पंजाब अमृतसर से एक ग्रुप आया था जिनकी एक मन्नत पूरी हुई थी, तो उस ग्रुप ने अपनी तरफ से ये झूमर पेश किया था। इसके अंदर 50 kg चांदी है इसके अंदर। और ये जो आप इधर राइट साइड में आप देख रहे हैं ना, आपके ये अकबरी मस्जिद है, जो बादशाह अकबर की तरफ से तामीर की गई मस्जिद है। ये अकबरी मस्जिद कहलाती है। आइए, मेन गेट पे भी आपको दिखाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये निज़ाम गेट कहलाता है। ये निज़ाम गेट कहलाता है, जो हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनकी तरफ से तामीर किया गया गेट है ये, इसीलिए इसको जो निज़ाम गेट के नाम से कहा जाता है। और ये दरगाह का 1 नंबर गेट और मेन गेट कहलाता है, सबसे बड़ा दरवाज़ा यही है दरबार का। ये सामने जो दरगाह बाज़ार मार्केट आ जाता है पूरा, राइट के अंदर जो नाला बाज़ार आ जाता है जो सीधे स्टेशन जाता है, और इधर लेफ्ट के अंदर जो है ये जो है सीधा डाइजिंग का झोपड़ा और तारागढ़ जाता है रास्ता। ये गरीब नवाज का दरबार है, जो मुख्तसर लफ्ज़ों के अंदर मैंने आप लोगों को बताया है। गरीब नवाज की ज़ियारत कराई, इंशाल्लाह भी आगे और भी आपको दरबार के बारे में और भी मालूमात इंशाल्लाह दी जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।